Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Well, students, hoping all of you are fine and safe and sound at home. Let us start our today's assignment. Beta, you know that we have covered almost 5 lessons from book 2, lesson number 1 to 5, and that was from part 1 of book 2. And today we are going to resume, we are going to start our 11th lesson, and that is from Heroes, that is part 2 of the same book, part 2 of the book 2, and your lesson number 11, that is first year at Harrow. But before we start it, something that is yet to be completed, some questions, additional questions from the last chapter we did in previous lecture. बेटे इस तरह से है कि आपकी बुक 2 में से 1 to 5 लेसन जो है वो फर्स्ट टर्म में 1 to 5 लेसन ही शामिल है. बुक 2 आप जानते हैं 2 पार्ट्स में स्प्लिट है, पार्ट 1 एंड 2. पार्ट 1 मॉडर्न प्रोज, पार्ट 2 हीरोज़. तो पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया है. अच्छा, ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक जो है वो हमारा लास्ट चैप्टर था. उसमें हमने सिनोनिम्स के क्वेश्चन आंसर किए. एडिशनल क्वेश्चन में से तकरीबन 4 के करीब क्वेश्चन तो जो थे वो लास्ट पेज पर, पेज नंबर 26 पर रह गए थे, और रीज़न ये थी कि टाइम ख़त्म हो चुका था, तो लिहाजा वो कवर नहीं करवाए जा सके, और मैंने कहा था वो नेक्स्ट इंशाल्लाह पीरियड में इसको कवर करेंगे. तो उसको फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट गेट देम कम्प्लीटेड. आइए उसको कंप्लीट कर लेते हैं. एंड योर क्वेश्चन नंबर इज़ 18 एंड द लेसन इज़ ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक. ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक का क्वेश्चन नंबर 18 है, वाई वुड इट बी डिफ़िकल्ट टू सेटिस्फाई अ लंदन कांस्टेबल. लंदन के कांस्टेबल को सेटिस्फाई करना क्यों मुश्किल था राइटर के लिए. इट वॉज डिफ़िकल्ट to satisfy the London constable because the writer knew that the constable would not believe that he came out of his house in that cold night just for the sake of destroying books, putting them in a bag. ठीक है, कांस्टेबल को मुतमईन करना इसलिए मुश्किल था राइटर के लिए क्योंकि वो समझता है कांस्टेबल मेरी बात पे यकीन ही नहीं करेगा कि इतनी सर्द रात को, आधी रात को मैं किताबें तल्फ करने के लिए आया हूँ और यकीनन वो मुझे अरेस्ट कर लेगा. जी बेटे, नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट वर द टाइटल्स ऑफ द बुक मेंशन्ड इन द एसे. ऐसे में जो बुक्स मेंशन की गई हैं, जो राइटर ने डिस्ट्रॉय की हैं, जिन्हें वो याद करता हुआ जा रहा है व्हाइल ही वाज मूविंग बैक टू हिज होम, वो कौन कौन सी बुक्स हैं. वो बुक्स हैं ऑड टू डियाना, सोनेट्स टू एथल, ड्रामाज ऑन द लव ऑफ लैंसलेट एंड द फर्स्ट ग्लिम्प्स ऑफ वेनिस. दीज वर द बुक्स द पार्ट ऑफ दैट सैक. ये वो किताबें थीं जो उस बोरी के अंदर मौजूद थीं और जिसे मेंशन भी किया है राइटर ने, और ये यहाँ पर लिखा भी है. क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट काइंड ऑफ बुक्स एक्यूमुलेटेड इन द राइटर्स फ्लैट. एक्यूमुलेट होता है गैदर्ड, हीप्ड. किस किस्म की किताबें जो है वो राइटर के रूम में एक्यूमुलेट हो गई थी. हम देखते हैं कि बुक्स ऑफ इन्फीरियर and minor words got accumulated in writer's flat. राइटर के फ्लैट में जो बहुत ही मामूली किस्म की, अदना किस्म की जो पोइट्री बुक्स थी वो इकट्ठी हो चुकी थी. फिर नंबर 21 पे क्वेश्चन आता है कि जस्टिफाई द ऑथर्स एक्ट ऑफ डिस्ट्रॉइंग बुक्स. आप जस्टिफाई करें कि क्या बल्कि राइटर क्या जस्टिफाइड था जिस तरीके से उसने किताबों को डिस्ट्रॉय किया. येस, वी कैन से दैट द राइटर बिलीव्ड, द राइटर वाज ऑफ द ओपिनियन दैट ही वुडंट बी एबल टू सेल दोज बुक्स बिकॉज ऑल दोज वर ओल्ड एडिशंस. पुरानी किताबें थी, उनको बेच नहीं सकता था. एंड एट द सेम टाइम ही वॉज नॉट इन अ पोजिशन टू बर्न दैम बिकॉज ऑफ हैविंग अ वेरी स्मॉल किचन और गैस कुकर और स्टडी फायर, और उसके पास बहुत छोटा सा कमरा था रिहाइश के लिए, और वहाँ पर किताबों को जलाना उसके लिए मुमकिन ना था. सो द ओनली सोल्यूशन वॉज, रादर ही वॉज जस्टिफाइड इन स्टफिंग ऑल हिज बुक्स इनटू अ सैक एंड थ्रोइंग दैम इनटू द रिवर. लिहाजा वो जस्टिफाइड था कि उसने किताबें एक थैले में डाली और उनको दरियाबुर्द कर दिया. ये बेटे ये इंटरेस्टिंग जो है कॉमिक ऐसे आपने पढ़ा, और ये पार्ट 1 में से 5 ऐसेस कंप्लीट हो गए. अभी इस तरह से होगा कि आप लोगों ने, मैंने जैसे आपको बताया स्टार्ट में ही कि आपने बुक 2 में से पार्ट 2 हीरोज़ हैं, और हीरोज़ में से हमारी फर्स्ट टर्म है उसमें 3 हीरोज़ शामिल हैं. तो आज फर्स्ट हीरो जो है वो स्टार्ट करेंगे. अच्छा, कुछ बच्चे ये जानने के लिए क्यूरियस हैं कि हम नॉवल कब पढ़ेंगे. बेटे हम ग्रेजुअली हर चीज़ को कवर करते चले जाएंगे. अभी आपने पार्ट 1 बुक 2 का किया, अब पार्ट 2 करेंगे जिसमें हीरोज़ हैं, और उसके बाद इंशाल्लाह वी विल कवर द रेस्ट ऑफ द सिलेबस इंक्लूडिंग नॉवल मिस्टर चिप्स भी पढ़ेंगे. तो बेटे आपके पास जो लेसन है पढ़ने के लिए वो कौन सा वाला है, लेसन नंबर 11 है बेसिकली, और ये हीरोज़ में से है. ठीक है, ये जो आपका पार्ट 2 है और उसमें हीरोज़ है, और ये कौन सा है, पार्ट 2.
फ्रॉम बुक टू पार्ट 2 हीरोज़ में से। अच्छा, हम देख लेते हैं टाइटल क्या है, फर्स्ट ईयर एट हैरो, यानी हैरो में गुजारा हुआ पहला साल। तो हैरो क्या है, हैरो इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स ऑफ इंग्लैंड, स्कूल्स ऑफ इंग्लैंड का एक बेहतरीन स्कूल था जिसका नाम क्या था, हैरो, और जहाँ से विंस्टन चर्चिल ने अपनी तालीम हासिल की थी। वन ऑफ द बेस्ट स्कूल ऑफ इंग्लैंड। अब आपके पास ये लिखा किसने है, राइटर ऑथर कौन है, इट्स सर विंस्टन चर्चिल। तो समथिंग टू टॉक अबाउट सर विंस्टन चर्चिल, वो कौन थे, मैं लिखती हूँ यहाँ पर कि ही वॉज अ पॉलिटिशियन, ही वॉज अ पॉलिटिशियन, मिलिट्री ऑफिसर, ऑडिटर स्पीकर को कहा जाता है, ऑथर एंड राइटर बेसिकली आर सेम, ठीक है जी। और क्या था, ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके, ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम यूके फ्रॉम, आप लिख सकते हैं ही रिमेन्ड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके। वो ट्वाइस प्राइम मिनिस्टर रहे थे, तो हम यहाँ लिखते हैं ही रिमेन्ड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके फ्रॉम 1940 to 1945 and again from 1951 to 1955। ये चीज़ हमने पढ़ी उनके बारे में। फिर हम ये देखते हैं कि ही वाज अ पर्सन हु ब्रॉट यूके फ्रॉम द ब्रिंक ऑफ डिफीट टू विक्ट्री, यानी ही ब्रॉट, हम यहाँ लिख लेते हैं, ही ब्रॉट यूके फ्रॉम द ब्रिंक ऑफ defeat to victory during World War II। तो बेटे थोड़ी सी आपने इन्फॉर्मेशन ले ली, बिकॉज द राइटर हिमसेल्फ इज शेयरिंग हिज एक्सपीरियंसेस ऑफ गेटिंग एडमिशन एट हैरो में जो उसने एडमिशन लिया था सर विंस्टन चर्चिल ने, उसके बारे में कुछ मालूमात आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो हम देखते हैं, बेसिकली ही वॉज अ पॉलिटिशियन, मिलिट्री ऑफिसर, ऑरेटर, an author and a writer. Then we see that he remained the Prime Minister of UK from 1940 to 45. Again he became the Prime Minister of UK in 1951, working or serving till 1955, and he brought UK, that is something interesting, that he brought UK from the brink of defeat to victory during World War II। World War II के दौरान जो डिफीट हो रही थी वर्ल्ड वॉर में यूके को, उससे वो निकाल के उन्हें विक्ट्री की तरफ लाया। एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ही वन नोबेल प्राइज़ उनको मिला in 1953 में उनको नोबेल प्राइज़ मिला। व्हाट फॉर his literary work, ठीक है, for his literary work for English literature। देखें बेटे, एक और चीज़, he won Nobel Prize in 1953 for his literary work, ठीक है। तो ये थोड़ा सा उसके बारे में हमने ये लिखा। बेटे मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेती हूँ, इसको समराइज़ कर देती हूँ इस लेसन को। छोटा सा लेसन है, इंटरेस्टिंग लेसन है, और इसमें चूँकि एक्सपीरियंसेस जो है वो शेयर किए हैं राइटर ने आपके साथ, और सर विंस्टन चर्चिल जो कि यूके के, यूनाइटेड किंगडम के बड़े मशहूर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, और बहुत अजीम स्पीकर थे, ऑरेटर थे और राइटर थे, और बेहतरीन राइटिंग्स की वजह से ही उनको क्या मिला है, बेहतरीन उनकी जो तसानीफ़ थी उनकी वजह से उन्हें क्या मिला है जनाब, नोबेल प्राइज़ दिया गया 1953 में। अच्छा, इसमें हम ये देखते हैं कि क्या चीज़ें हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। एक्चुअली ही डिड नॉट लाइक एग्जामिनेशन एट ऑल, ही डिड नॉट लाइक द हार्श एंड क्रूअल वर्ड ऑफ एग्जामिनेशन थ्रू विच he had to continue his journey for next few years।
उसे इम्तिहानात की दुनिया बिल्कुल पसंद नहीं थी। इम्तिहान देना, इम्तिहान में अपीयर होना इसे पसंद नहीं था। जब चर्चिल की उम्र, विंस्टन स्पेंसर चर्चिल जो हैं उनकी उम्र हुई कितनी, 12 ईयर्स, तो उन्होंने हैरो में एडमिशन लेना था। हैरो नामी इदारे में, इंस्टीट्यूशन में, स्कूल में एडमिशन लेना था और अगले 7 साल वहीं उन्हें गुजारना थे। तो वो कह रहे कि बड़ी ही एक क्रूअल वर्ड होती है जनाब इम्तिहानात की, और बड़ा टेस्टिंग टाइम होता है। फिर वो एक चीज़ और कहते हैं कि ही इज़ अनॉयड फ्रॉम हिज एग्जामिनर्स, क्योंकि एग्जामिनर्स जो है वो ये सोचते हैं कि हमेशा वो सवालात पूछते हैं स्टूडेंट्स से जिनमें स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट नहीं होती, जिनके बारे में वो कोई जवाब देना नहीं चाहते। दूसरी तरफ जो चीज़ें स्टूडेंट्स को पसंद है उसके बारे में सवालात नहीं किए जाते। तो द टीचर जस्ट ट्राई टू एक्सपोज द ignorance of the students in all cases। वो ये समझता है कि उस्ताद जो है वो, ये मैंने देखा है एग्जामिनर जो है वो स्टूडेंट्स की कम इल्मी को ही जाहिर करने की कोशिश में लगे रहते हैं। वो मेंटल रिसोर्सफुलनेस जो है उसको टेस्ट नहीं करते स्टूडेंट्स की। यानी मिसाल के तौर पे वो कहता है आई वांटेड टू बी एग्जामिन इन हिस्ट्री, ऐसे राइटिंग एंड पोइट्री, कि उसे क्या चीज़ें पसंद थी, हिस्ट्री, ऐसे राइटिंग और पोइट्री। ऑन द अदर हैंड हिज एग्जामिनर्स दे वर इंटरेस्टेड इन लैटिन एंड मैथमेटिक्स। दूसरी तरफ जो उसके एग्जामिनर थे उन्हें क्या सब्जेक्ट पसंद थे, उन्हें पसंद थे लातीनी ज़बान और इसी तरह से ग्रीक और मैथमेटिक्स, जो कि राइटर को बिल्कुल पसंद ना थे। अब मज़े की बात है, ये सारी चीज़ें बयान करने के बाद वो हमें ये बता रहा है कि व्हाट डिफ़िकल्टीज़ वर फेस्ड बाय स्पेंसर चर्चिल ड्यूरिंग हिज वाइल ही वॉज टेकिंग एग्जामिनेशन एट हैरो। हैरो में जब वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन, दाखिले का इम्तिहान दे रहा था, एडमिशन टेस्ट हो रहा था, तो क्या क्या मुश्किलात पेश आई कि वो अपने लैटिन पेपर में एक कुछ भी लिख ना पाया। ही गॉट कन्फ्यूज्ड व्हेन ही रिसीव्ड हिज लैटिन पेपर। उसने क्या किया, यानी ही जस्ट रोट हिज नेम ऑन द टॉप ऑफ द शीट के ऊपर उसने अपना नाम लिखा, एंड देन ही रोट क्वेश्चन नंबर 1 एंड पुट अ ब्रैकेट राउंड दिस 1। उसने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा, ब्रैकेट डाल दी, एंड ही डिड नथिंग आफ्टर दैट। उसके बाद उसने कुछ भी नहीं किया। और क्या हुआ, अनलकीली some spots happened to appear on that sheet, making it more dirty। कि कहीं से जो है स्याही के कतरे आए, वो कहीं से गिरे और उसकी शीट के ऊपर पड़ गए, और वो स्टेन्स पड़ने से उसका पेपर जो है वो थोड़ा सा बदनुमा सा हो गया। लेकिन क्या हो कि अल्टीमेटली द अटेंडेंट्स टू कॉल दोज पेपर्स एंड पुट देम ऑन द टेबल ऑफ द हेडमास्टर। हेडमास्टर के टेबल पर ये सारे पेपर रखे गए। मिस्टर वेल्डन वॉज द हेडमास्टर। मिस्टर वेल्डन जो था, ही वॉज अ मैन ऑफ सगेसिटी, ही वॉज अ वाइज मैन इंडीड, एंड ही हैड द एबिलिटी टू सी बीनेथ द सरफेस। ठीक है, उसमें इतनी इंसाइट, इतनी काबिलियत थी हेडमास्टर में कि चीज़ों को गहराई में परख लेता था। तो क्या है कि कीपिंग इन व्यू द जनरल एबिलिटी ऑफ चर्चिल, ही अल्टीमेटली एकॉमोडेटेड हिम और गेव हिम एडमिशन एट हैरो। बिलाखिर उसने 4th डिवीज़न, जो सबसे लो डिवीज़न थी, उसमें चर्चिल को एकोमोडेट कर लिया, दाखिला दे दिया। ये 4th डिवीज़न क्या थी, इस 4th डिवीज़न के भी 3rd सेक्शन में जाके दाखिला मिला। लोस्ट रैंक था कॉलेज, वो स्कूल का सबसे लोस्ट रैंक था। और मज़े की बात है कि वो राइटर ये कह रहा है कि वी वर नॉट सपोज टू बी टॉट Latin, Greek or mathematics. Rather, we were such fools that it was considered important to teach us only English। कि हमें अहमक और नालायक और निकम्मे बच्चे समझा जाता था, लिहाजा इस ग्रेड में रहने वाले बच्चों को सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश पढ़ाई जाती थी। एंड ही गॉट इम्प्रेस्ड बाय हिज इंग्लिश टीचर नेम्ड मिस्टर सॉमरवेल। और चर्चिल कहते हैं मेरे जो टीचर हैं उनका नाम क्या था इंग्लिश के टीचर का, मिस्टर सॉमरवेल। और मिस्टर सॉमरवेल का एक अपना ही तरीका था अंग्रेज़ी सिखाने का। वो एक लंबा सेंटेंस लेते और उसको ब्रेक डाउन करते, उसके हिस्से करते, उसके मुख्तलिफ कंपोनेंट्स, पार्ट्स बनाते, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब और कंजंक्शंस और सम डिसजंक्टिव क्लॉजेस एट्सेट्रा। और फिर वो इस तरह से वो तमाम सेंटेंस स्ट्रक्चर जो था उसको समझाने की कोशिश करते। तो दिस वाज द वे अडॉप्टेड बाय दैट टीचर। तो उससे क्या फ़ायदा हुआ, व्हाट वाज द एडवांटेज अल्टीमेटली, कि आई गॉट द स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश इनटू माय बोन्स। विंस्टन चर्चिल कहता है कि इतने अच्छे तरीके से मिस्टर सॉमरवेल ने इंग्लिश सिखाई कि मेरी हड्डियों तक उतर गई अंग्रेज़ी, और यही वजह है कि मुझे नोबेल प्राइज़ राइटिंग्स के लिए अपनी मिला है और बेहतरीन ऑडिटर मुझे शुमार किया जाता है। और फिर वो कहता है मज़े की बात यह है कि जिन बच्चों को ग्रीक सिखाई गई, लैटिन सिखाई गई, मैथमेटिक्स सिखाया गया,
बाद में उनको भी अंग्रेज़ी सीखना पड़ी अपनी लाइवलीहुड के लिए, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अर्निंग के लिए उनको अंग्रेज़ी सीखना पड़ी। तो दैट इज़ वाई ही एम्फसाइजेज ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन प्रैक्टिकल लाइफ। वो प्रैक्टिकल लाइफ में अंग्रेज़ी बोलने, अंग्रेज़ी सीखने को बड़ी अहमियत देता है और कहता है जो ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे हैं दे मे लर्न, लाइक यू कैन से दे मे लर्न लैटिन, ग्रीक और मैथमेटिक्स, बट they shouldn't ignore that the English is must. English is really very essential to compete in practical life or to do something outstanding for livelihood। कि ज़िंदगी में आपको कामयाबी हासिल करने के लिए, रोज़ी कमाने के लिए बहरहाल अंग्रेज़ी की ज़रूरत पड़ेगी ही, ठीक है। तो अंग्रेज़ी सीखने पर बहुत ज़्यादा इसमें ज़ोर दे रहा है, ठीक है जी। ये इंटरेस्टिंग वाक़यात उसने आपके साथ शेयर किए कि किस तरह एक गर्ल स्टूडेंट है जिसको एग्ज़ाम्स पसंद नहीं है, अपनी एडमिशन टेस्ट में कुछ भी करके नहीं आया और बरतानिया का बहुत बड़ा वज़ीर आज़म बन गया और उसकी राइटिंग्स की वजह से, उसकी तसानीफ़ की वजह से आप देखें उसको नोबेल प्राइज़ मिल गया और बेहतरीन स्पीकर था, बेहतरीन ओरेटर था और बेहतरीन राइटर था, ठीक है जी। चलिए इसको पढ़ते हैं और इसके मीनिंग्स, वर्ड्स मीनिंग्स भी आपके साथ शेयर करूंगी। वेल बेटा, आई हैड स्कार्सली पास माई 12th बर्थडे। मैंने स्कार्सली मीन्स, बेटे मैं इसको रिमूव करती हूँ जो लिखा हुआ है ताकि आपके साथ वर्ड्स मीनिंग जो है वो अब शेयर किए जा सकें। हमने पढ़ा हैरो के बारे में कि हैरो क्या है, हमने ये पढ़ा कि सर विंस्टन चर्चिल जो है वो कौन थे, ताकि हम थोड़ी सी इंटरेस्ट जो है वो बन जाए इस लेसन के हवाले से कि किसके बारे में पढ़ा जा रहा है जी। योर वेरी फर्स्ट वर्ड इज स्कार्सली। स्कार्सली, स्कार्सली क्या होता है बेटा? हार्डली, हार्डली बियरली यानी बामुश्किल, बियरली हार्डली मीन्स बामुश्किल कहा जाता है जी। मैंने बामुश्किल अपनी 12वीं सालगिरह ही मनाई होगी। व्हेन आई एंटर्ड द इनहॉस्पिटेबल रीजन्स ऑफ द एग्जामिनेशन। इनहॉस्पिटेबल क्या होगा? इनहॉस्पिटेबल, इनहॉस्पिटेबल का मतलब होता है हार्श, क्रूअल, सख्त किस्म की, क्रूअल। और रीजन क्या होता है? रीजन होता है डोमिनियन, DOMINION, डोमिनियन, दुनिया। तो मुझे इम्तिहानात की बड़ी सख्त बेरहम दुनिया से, अनकाइंड भी होता है, इनहॉस्पिटेबल अनकाइंड, बेरहम दुनिया से गुजरना पड़ा। थ्रू विच फॉर द नेक्स्ट 7 years, जिसमें कि अगले 7 साल तक आई वॉज डेस्टाइंड टू जर्नी। डेस्टाइंड क्या होता है? डेस्टाइंड का मुकद्दर का लिखा होना। डेस्टाइंड मीन द पार्ट ऑफ डेस्टिनी, द पार्ट ऑफ डेस्टिनी। तो मेरी किस्मत में ये लिख दिया गया था कि अगले 7 साल मुझे इसे इम्तिहानी दुनिया में सफ़र करना होगा, ठीक है जी। These examination were a great trial to me। ट्रायल क्या होता है बेटा? TRIAL, ट्रायल का मतलब टेस्टिंग टाइम, आजमाइश, टेस्टिंग टाइम, या फिर हम कहते हैं ट्रबल, मुसीबत। कहते हैं इम्तिहान तो मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत थी। द सब्जेक्ट्स विच वर डियरेस्ट टू द एग्जामिनर्स, डियरेस्ट मीन लाइक्ड बाय, यानी वो सब्जेक्ट जो कि एग्जामिनर्स को बहुत ज़्यादा पसंद थे, वर ऑलमोस्ट इनवेरिएबली। बेटे आपके पास वर्ड है इनवेरिएबली। इनवेरिएबली का मतलब क्या होता है? इट मीन्स ऑलवेज, हमेशा, ऑलवेज हमेशा, ठीक है जी। इसके बाद इनवेरिएबली दोस आई फेंसिड लीस्ट। फेंसिड क्या होगा? फेंसिड, फेंसिड का मतलब लीस्ट, सॉरी फेंसिड मीन लाइक्ड, लाइक्ड लीस्ट, बहुत कम पसंद करना, लाइक्ड। तो कहा गया है कि वो सब्जेक्ट, वो मज़ामीन जो कि एग्जामिनर को बहुत ज़्यादा पसंद थे, वो हमेशा ही मेरे लिए नापसंदीदगी का बाइस होते थे, मुझे वो सब्जेक्ट पसंद नहीं होते थे। आई वुड हैव लाइक टू हैव बीन एग्जामिन्ड इन हिस्ट्री, पोइट्री एंड राइटिंग एसेज। मैं क्या चाहता था? मेरा इम्तिहान पोइट्री, राइटिंग एसेज और हिस्ट्री, तारीख़ के मज़ामीन में लिया जाए। तो विच वर द फेवरेट सब्जेक्ट्स ऑफ द राइटर? हिज फेवरेट सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड हिस्ट्री, पोइट्री एंड एसे राइटिंग। और वो ये चाहता था कि इन मज़ामीन का इम्तिहान लिया जाए। The examiners on the other hand were partial। partial जी बेटे यहाँ लिखते हैं PARTIAL। partial क्या होता है? in favor of, हिमायत में होना, in favor of, fond of,
ठीक है। दूसरी तरफ एग्जामिनर्स जो थे वो किस चीज़ की फेवर में थे? टू लैटिन एंड मैथमेटिक्स, लातीनी ज़बान और मैथमेटिक्स को फेवर दिया करते थे, ये उनके पसंदीदा सब्जेक्ट थे। एंड देयर विल प्रिवेल्ड, विल क्या होता है? डिज़ायर, विल हियर मीन डिज़ायर, और प्रिवेल्ड क्या होगा? प्रिवेल्ड ट्राइम्फ्ड, ट्राइम्फ्ड होता है कामयाब हो जाना, TRIUMPHED। और एग्जामिनर्स जो थे उनकी मर्जी जो है बहरहाल वही कामयाब होती। ठीक है जी, एग्जामिनर ने जो पूछना था उन्हें मुझसे कोई सरोकार ना था कि मुझे क्या सब्जेक्ट्स पसंद है, उनकी मर्जी हमेशा जो है विन कर जाती। मोर ओवर, मज़ीद ये कि द क्वेश्चन विच दे आस्क्ड ऑन बोथ दिस सब्जेक्ट्स, कि ये जो दोनों सब्जेक्ट्स थे कौन कौन से? लैटिन और मैथमेटिक्स, इन पे वो जो सवालात मुझसे क्या करते थे वर ऑलमोस्ट इनवेरिएबली, वो लिखा है इनवेरिएबली ऑलवेज, हमेशा ये सवाल वो हुआ करते थे टू विच आई वॉज अनएबल टू सजेस्ट मीन टू गिव अ सेटिस्फैक्ट्री आंसर। इन दोनों सब्जेक्ट्स में भी हमेशा मुझसे वो सवाल पूछे जाते थे, लैटिन में भी मैथ्स में भी, जिनका मैं कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे पाता था। I should have liked to be asked to say what I knew. I should have liked to be asked to say what I knew. मैं ये चाहता था कि मुझसे वो पूछा जाए I knew, जो कि मैं जानता था, मुझसे वो सवाल किए जाए। ठीक है जी। They always tried to ask what I did not know. They always tried to ask what I did not know. लेकिन उस्ताद मेरे हमेशा वो सवाल पूछते, एग्जामिनर्स वो सवाल पूछते I did not know, जो मैं नहीं जानता था। ठीक है जी, जो मैं नहीं जानता था। And when I would have willingly displayed my knowledge, willingly क्या होता है? रजामंदी से, readily, willingly, willingly mean READILY, readily आमादगी से, रजामंदी से। और displayed क्या होगा बेटे? displayed mean exhibited, shown दिखाना। ठीक है जी, शोन दिखाना, एग्जिबिट करना, माई नॉलेज। और जब मैं बड़ी रज़ामंदी से अपनी इल्मियत का इजहार करने की एग्जामिनर पे कोशिश करता तो दे सॉट टू एक्सपोज माई इग्नोरेंस। बेटे ये आपने वर्ड्स लिख लिए होंगे, ये फर्स्ट वाले, स्कार्सली, हार्डली, बियरली, इनहॉस्पिटेबल, हार्श, क्रूअल, रीजन, डोमिनियन, वर्ल्ड, डेस्टाइन्ड, द पार्ट ऑफ डेस्टिनी, ट्रायल, टेस्टिंग टाइम और ट्रबल। ये वाला कॉलम मैं बेटे अरेज कर रही हूँ ताकि आप मज़ीद जो है वो वर्ड्स हम इसमें लिख सकें। तो बेटे आपके पास नेक्स्ट हमें वो क्या चीज़ें शेयर कर रहा है कि व्हेन आई वुड हैव विलिंगली डिस्प्लेड माय नॉलेज, और जब मैं बड़ी रज़ामंदी से, बड़ी आमादगी ज़ाहिर करते हुए अपनी नॉलेज, अपनी इल्मियत का इजहार करता तो दे सॉट टू एक्सपोज माई इग्नोरेंस। तो बेटे यहाँ पर वर्ड्स हमारे पास क्या है? SOUGHT, सॉफ्ट क्या होगा? सीक की SEEK, सीक की सेकेंड फॉर्म, और सीक का और साउट का मतलब क्या होता है? They sought to expose, they tried, और expose क्या होगा? expose mean reveal, REVEAL, reveal जाहिर करना। ignorance क्या होगा बेटा आपकी? lack of knowledge, ignorance यहाँ लिख देती हूँ मैं, ignorance mean lack of knowledge। तो वो मेरी कम इल्मियत को तलाश करने की कोशिश करते। अगर मैं आंसर देने की कोशिश करता, अपनी इल्मियत का इजहार करने की कोशिश करता, तो वो मेरी कम इल्मी को तलाश करने की, मेरी खामियां तलाश करने की कोशिश में रहते। ठीक है जी। दिस सॉर्ट ऑफ मीन, सॉर्ट कहते हैं सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, इस किस्म की। और ट्रीटमेंट क्या होगा? ट्रीटमेंट मीन्स behavior, treatment mean behavior, कि this sort of treatment had only one result, और इस तरह का जो एग्जामिनर्स का सलूक था उसका एक ही नतीजा निकला, that I did not do well in the examination, कि कभी भी मैंने इम्तिहान में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा
नहीं किया। ठीक है बेटे, ये आपको फर्स्ट पैराग्राफ जो है इसका कंप्लीट हो गया, जिसमें उसने ये बताया है कि एक तो मुझे एग्जामिनेशन पसंद नहीं है राइटर को, विंस्टन चर्चिल को। नंबर 2 कि जो टीचर्स थे हमेशा जो मेरी पसंद के सब्जेक्ट थे उनमें से सवाल नहीं करते थे, बल्कि लैटिन मैथमेटिक्स को चूज़ करते थे जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थे, और सवाल भी ऐसे होते थे जिनका मैं सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दे सकता था। तो बेटे सेकेंड पैराग्राफ की तरफ आते हैं। This was specially true of my entrance examination to Harrow। ठीक है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन कौन सा होता है? एडमिशन टेस्ट। एडमिशन टेस्ट। और जब मैं अपने एडमिशन टेस्ट हैरो नामी इदारे में अपने एडमिशन टेस्ट की एंट्रेंस एग्जामिनेशन की बात करूं तो ये सारी चीज़ें सच साबित होती हैं। द हेड मास्टर वेल्डन हाउएवर टुक अ ब्रॉड माइंडेड व्यू ऑफ माई लैटिन प्रोज। बेटा ब्रॉड माइंडेड क्या होगा? मैं यहाँ लिखती हूँ ब्रॉड माइंडेड। ब्रॉड माइंड होता है लिबरल। ओपन माइंडेड, it means open minded, it also mean liberal, LIBERAL जी। और हेडमास्टर कौन थे उस इदारे के, हैरो के? मिस्टर वेल्डन। तो मिस्टर वेल्डन जो थे उन्होंने मेरी जो लातिनी ज़बान की प्रोज थी, जो नसर थी, उसका जनाब बड़ा ही लिबरल, बड़ा ही वसीउ नज़र, उन्होंने वसीउ नज़री से उसको देखा। ठीक है, बड़ा ही वसीउ नज़री से, हालांकि वो मेरी प्रोज मैंने कुछ भी नहीं लिखा था। अब देखते हैं कि पेपर था क्या जिसके हवाले से बड़ा ब्रॉड माइंडेड व्यू लिया गया हेडमास्टर की तरफ से। ही शोड डिसर्नमेंट। डिसर्नमेंट क्या होता है? विस्डम। Discernment, it means wisdom, W-I-S-D-O-M, wisdom, insight, INSIGHT, insight। यानी क्या है कि ही शोड डिसर्नमेंट, उन्होंने बड़ी बसीरत दिखाई इन जजिंग। जजिंग असेसिंग, परखना, ASSESSING, असेसिंग माई जनरल एबिलिटी। उन्होंने हेडमास्टर साहब ने मेरी जनरल एबिलिटी को परखने में बड़ी जहानत का मुजाहरा किया। तो देखते हैं कैसा पेपर किया चर्चिल ने और कौन सी जहानत जो है वह हेडमास्टर की तरफ से दिखाई गई। जी, हमें मज़ीद ये बताया जा रहा है, दिस वॉज द मोर रिमार्केबल। रिमार्केबल क्या होगा? वंडरफुल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। Remarkable means extraordinary. It also means wonderful, marvelous, marvelous, MARVELLOUS, marvelous। तो जनाब ही शोड डिसर्नमेंट इन जजिंग माई जनरल एबिलिटी, मेरी काबिलियत को, आम सी काबिलियत को जांचने में उन्होंने बड़ी बसीरत का, बड़ी फ़हम का इजहार किया, बड़ी दानिशमंदाना फ़ैसला किया। दिस वॉज द मोर रिमार्केबल, और ये बड़ी शानदार बात थी, बिकॉज आई वॉज फाउंड अनएबल टू आंसर अ सिंगल क्वेश्चन इन द लैटिन पेपर। क्योंकि जो लातिनी ज़बान का पेपर था, आई वॉज अनएबल टू आंसर इवन अ सिंगल क्वेश्चन इन दैट पेपर। उस पेपर में मैंने एक सवाल का जवाब भी नहीं लिखा था जो लातिनी पेपर मुझे आया था। आई रोट माई नेम एट द टॉप ऑफ द पेज। बेटे की क्वेश्चन है, इस चैप्टर का की क्वेश्चन है, बोर्ड में आ जाता है कि हाउ डिड द राइटर अटेम्प्ट हिज लैटिन पेपर। तो क्या किया उसने? आई रोट माई नेम एट द टॉप ऑफ द पेज। उस पेज के टॉप पे सबसे ऊपर मैंने अपना नाम लिखा। आई रोट डाउन द नंबर ऑफ द क्वेश्चन 1। फिर मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा, पहले अपना नाम लिखा टॉप ऑफ द शीट, नीचे लिखा क्वेश्चन नंबर 1। आफ्टर मच रिफ्लेक्शन। बेटा रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन थिंकिंग, इट मीन्स थिंकिंग, सोच विचार, थिंकिंग, कंसिडरेशन, कंसिडरेशन, CONSIDERATION। और बड़ी सोच विचार के बाद आई पुट अ ब्रैकेट राउंड इट, 1। वो जो 1 लिखा था मैंने उसके गिर्द एक ब्रैकेट डाल दी। बट देयर आफ्टर आई कुड नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग। उसके बाद मैं कुछ भी नहीं सोच सका। कनेक्टेड, कनेक्टेड होगा अटैच्ड, मुंसलिक होना, कनेक्टेड, लिंक्ड, लिंक्ड भी हो सकता है, और अटैच्ड, ATTACHED, एनीथिंग कनेक्टेड विद इट।
दैट वॉज आइदर रेलिवेंट और ट्रू। रेलिवेंट क्या होता है? रेलिवेंट मीन रिलेटेड, मुतल्लिका। कहता है ये सब लिखने के बाद मैंने कुछ ऐसा ना किया जो कि इस सवाल से मुतल्लिका होता, कुछ दुरुस्त या इसके साथ कनेक्टेड, जुड़ा हुआ होता। क्या किया उसने? हाउ डिड ही अटेम्प्ट हिज लैटिन पेपर? ही जस्ट रोट, द राइटर जस्ट रोट हिज नेम ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट, देन ही रोट क्वेश्चन नंबर 1 एंड पुट अ ब्रैकेट अराउंड इट, एंड आफ्टर दैट ही कुड डू नथिंग। इसके बाद वो कुछ भी नहीं कर सका, खाली शीट पड़ी है और वो बैठा है। इंसिडेंटली, इंसिडेंटली क्या होता है? इंसिडेंटली, इंसिडेंटली होता है बाय चांस, इत्तफाक से, बाय एक्सीडेंट, बाय चांस, बाय एन एक्सीडेंट, इत्तफाकिया तौर पर, बाय एन एक्सीडेंट। तो क्या हुआ? इंसिडेंटली देयर अराइव्ड फ्रॉम नोवेयर इन पर्टिकुलर अ ब्लॉट। ब्लॉट किसे कहते हैं बेटे? ब्लॉट होता है स्पॉट, कोई धब्बा, कोई दाग या स्टेन, स्पॉट या STAIN, स्टेन को कहा जाएगा। एंड सेवरल स्मजेस, स्मजेस SMUDGS, स्मजेस कहते हैं स्मेयर्स, ये भी दाग धब्बों को कहा जाता है। कहता है उसके बाद मैंने तो कुछ नहीं किया, शीट पे अचानक क्या हुआ कि कुछ ब्लॉट्स और सेवरल स्मजेस, कुछ स्याही के धब्बे पता नहीं कहाँ से उड़ते हुए आए और मेरे पेपर के ऊपर आके गिर गए। अक्सर तो बच्चे काम करते हुए यूँ झटकते हैं अपना पेन और स्याही कुछ पता नहीं किसके कपड़ों पे गिरी, अपने कपड़ों पे गिरी या किसी शीट के ऊपर जाके गिरी। तो यही उस मुसन्निफ़ के साथ भी हुआ कि स्मजेस और स्टेन्स जो हैं वो पड़ गए जनाब उसकी शीट के ऊपर। आई गेज्ड फॉर 2 whole hours at this sad spectacle। तो बेटे हम लोग यहाँ पर मज़ीद अगला जो हम पढ़ रहे हैं, अगली लाइनें जो पढ़ रहे हैं उसके मीनिंग में आपको लिखवाती हूँ कि अब राइटर जो है वो क्या कर रहा है कि आई गेज्ड। बेटे गेज्ड बड़ा ही कॉमन वर्ड है, आपने बारहा पढ़ा है। गेज्ड क्या होता है? टू लुक क्लोजली, क्लोजली, फिक्सेडली, फिक्सेडली यानी बहुत गौर से घूर घूर कर देखना, फिक्सेडली। तो आई गेज्ड फॉर 2 whole hours एट दिस सैड स्पेक्टिकल। तो बेटा स्पेक्टिकल क्या होता है? स्पेक्टिकल होता है साइट, SIGHT, सीन। तो मैं इस नज़ारे को बड़ा घूर घूर के देखता रहा कि मेरे पेपर का क्या हशर हो गया। ठीक है जी। एंड देन मर्सीफुल, मर्सीफुल कौन होते हैं? रहम करने वाले, सिंपथेटिक, सिंपथेटिक होते हैं। उशर्स, उशर्स क्या होता है? USHERS, इट मीन्स अटेंडेंट्स, अटेंडेंट्स। और फिर क्या हुआ जनाब? वो जो मर्सीफुल रहम वाला करने वाला, सिंपथेटिक, और मर्सीलेस क्या होता है? हु डू नॉट शो पिटी फॉर, जो रहम नहीं करता। ठीक है जी। तो मर्सीफुल उशर्स कलेक्टेड माई पीस ऑफ फूलस्केप। फूलस्केप क्या होता है? लार्ज पेपर, फूलस्केप लार्ज पेपर। तो जनाब वो जो अटेंडेंट है, वो जो बड़ी रहम दिलाना नज़र रखने वाले वो जो अटेंडेंट थे, वो जो काम करने, वो जो मामूर थे इस काम पे, उन्होंने मेरे बड़े पेज को, इस बड़े पेज को उठाया विद ऑल द अदर्स, बाकी दूसरे पेजेस के साथ, एंड कैरीड इट अप टू द हेड मास्टर्स टेबल। और ये सारी शीट्स कहाँ पर ले गए? वो ये सारी शीट्स जो है हेड मास्टर साहब की टेबल पर रख दी। इट वॉज फ्रॉम दीज सिलेंडर। सिलेंडर किसे कहते हैं बेटा? सिलेंडर होता है माइनर, मामूली, MINOR, माइनर, मीगर, MEAGER, मीगर, मामूली। इंडिकेशन, इंडिकेशन होता है साइंस, इंडिकेशंस, साइंस होता है इलामात। ऑफ स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप अगला वर्ड है। स्कॉलरशिप यहाँ होगा नॉलेज, इल्म, इल्मियत, नॉलेज। That Mr. Weldon drew the conclusion. Conclusion होता है result. Conclusion, it means result. Result. That
that I was worthy to pass into the harrow. वर्थी क्या होता है बेटे, ये आपने मीनिंग लिख लिए होंगे. अब यहाँ वाले मीनिंग मज़ीद लिखते हैं. दैट आई वॉज वर्थी. इस लाइन के सारे वर्ड्स लिखने के बाद फिर मैं आपको इसका तर्जमा करवाती हूँ. वर्थी यहाँ पर होगा, कंटेक्चुअल मीनिंग क्या होगा वर्थी का. वर्थी मीन डिज़र्व्ड, मुस्तहिक होना, डिज़र्व्ड. और पास इनटू मीन टू एंटर. पास इनटू, एंटर, टू एंटर. जी बेटे, तो कहा गया है इट वॉज फ्रॉम दीज सिलेंडर इंडिकेशंस, इन मामूली इलामात से ऑफ माई स्कॉलरशिप, मेरी इल्मियत की इन मामूली इलामात से मिस्टर वेल्डन ड्रू द कंक्लूजन. मिस्टर वेल्डन इस नतीजे पर पहुंच गए दैट आई वॉज वर्थी टू पास इन टू हैरो, कि मुझे हैरो में दाखिल कर लिया जाए. इट इज़ वेरी मच टू हिज क्रेडिट. क्रेडिट द प्रेज, और इसकी सारी तारीफ, एहसान उनको जाता है. सारी तारीफ जो है इसके लिए मास्टर साहब, हेड मास्टर साहब मुस्तहिक हैं कि उन्होंने मुझे ये सारी चीज़ें देखने के बावजूद एडमिशन दे दिया. अच्छा जी. इट शोड दैट ही वॉज अ मैन. इससे पता चला कि हेड मास्टर साहब एक ऐसे शख्स थे केपेबल, हैविंग एबिलिटी, सलाहियत रखना, काबिलियत रखना, ऑफ लुकिंग बीनीथ होगा अंडर द सरफेस ऑफ थिंग्स. इससे ये पता चला कि हेड मास्टर एक ऐसे शख्स थे जो चीज़ों के नीचे तक, गहराई तक नज़र रखते थे. अ मैन, एक ऐसे शख्स थे नॉट डिपेंडेंट अपॉन पेपर मैनिफेस्टेशन. मैनिफेस्टेशन क्या होता है, एक्सप्रेशन. मैनिफेस्टेशन इट मीन्स एक्सप्रेशन. यानी वो एक ऐसी शख्सियत थे जो कि पेपर मैनिफेस्टेशन, यानी जो पेपर पर तहरीर होता है उस तहरीरी सूरत पर ही यकीन नहीं रखते थे. ठीक है, कि वो सिर्फ उस पर डिपेंड नहीं करते थे कि जो पेपर में लिखा गया है. बहरहाल काबिल शख्स थे कि मैंने कुछ नहीं लिखा तब भी उन्होंने मेरी कोई ना कोई काबिलियत खूबी जांच ली. आई हैव ऑलवेज हैड द ग्रेट रिगार्ड फॉर हिम. रिगार्ड क्या होगा, रिस्पेक्ट. और मैं अपने हेडमास्टर साहब की, किसकी, मिस्टर वेल्डन की. आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर दैट मैन फॉर अकोमोडेटिंग मी इन दैट स्कूल हैरो. रिगार्ड क्या होगा, रिस्पेक्ट. तो मैं अपने हेडमास्टर की बड़ी इज्जत करता हूँ इन बातों की वजह से कि मुझे एडमिशन दिया गया. समझ में आ गई जनाब कि एंट्रेंस टेस्ट उसका कैसा हुआ. चर्चिल का कुछ नहीं लिखा गया तब भी हेडमास्टर साहब ने कोई ना कोई चीज़ ऐसी भांपी कि बिलाखिर मिस्टर चर्चिल जो है उनको एडमिशन मिल गया. और वो मुख्तलिफ है मिस्टर चर्चिल जो हैं, विंस्टन चर्चिल, स्पेंसर विंस्टन चर्चिल जो हैं किसके मुख्तलिफ हैं, हेडमास्टर साहब के, कि मुझे उन्होंने एडमिशन दे दिया, सर विंस्टन स्पेंसर चर्चिल. अच्छा, इन कॉन्सिक्वेंसेस होता है रिजल्ट. कॉन्सिक्वेंसेस मीन रिजल्ट, नतीजा. इन कॉन्सिक्वेंसेस फॉर हिज डिसीजन, इस फैसले के नतीजे में आई वॉज इन ड्यू कोर्स प्लेस इन द थर्ड और लोएस्ट डिवीजन, कि मुझे थर्ड और सबसे जो लोएस्ट डिवीजन थी, सबसे निचला दर्जा था, ऑफ द फोर्थ और बॉटम, जो फोर्थ रैंकिंग थी, रैंक्स थी, कैटेगोरिकली डिवाइड किया हुआ था सेक्शंस को. तो जो फोर्थ रैंक था सबसे बॉटम पे, उसकी भी थर्ड डिवीजन में मुझे एडमिशन मिला. द नेम्स ऑफ द न्यू बॉयज़ वर प्रिंटेड इन द स्कूल लिस्ट इन अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर. और बच्चों के नाम लिस्ट में जो बच्चे कामयाब हो गए थे अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर्स, हरूफ तहज्जी के लिहाज से लिखे हुए थे. पहले ए, फिर बी, फिर सी, और इस तरह से अल्फ़ाबेटिकली जी तक सारे नाम लिखे थे. किसमें, वो लिस्ट जो कि पास स्टूडेंट्स की थी. एंड एज माई करेक्ट नेम स्पेंसर चर्चिल बिगिन विद एन एस, और मेरा जो असल नाम है वो एस से, स्पेंसर चर्चिल, बिगिन विद एन एस, एस से शुरू होता है अल्फ़ाबेट्स को देखा जाए तो. आई गेंट नो मोर एडवांटेज. एडवांटेज क्या हो गया यहाँ पर, प्रॉफिट, फ़ायदा, बेनिफिट फ्रॉम द अल्फ़ाबेट. मुझे इन हरूफ तहज्जी के अल्फाज से कोई फ़ायदा ना हुआ क्योंकि एस बहुत एंड में आता है और ए से लगातार नाम चले आ रहे हैं बच्चों की, और राइटर का नाम एस में कहीं नीचे जाके लिखा हुआ है. देन फ्रॉम द वाइडर स्फीयर ऑफ लेटर्स. स्फीयर्स क्या होगा, रेंज. Spheres mean range, area. यानी ये जो वसी अल्फ़ाबेट्स हैं इनकी वाइडर रेंज है, बहुत वाइडर होता है, एक्सपेंडिंग,
फैली हुई, एक्सपेंडिंग, EXPANDING। तो ये जो वसी रेंज है और किसकी अल्फ़ाबेट्स का दायरा, जो दायरा कार बहुत वसी है, इनसे मुझे कोई फ़ायदा ना हुआ। मेरा नाम कहीं एस पे जाके नीचे जाके लिखा गया था। आई वॉज इन फैक्ट ओनली 2 फ्रॉम द बॉटम ऑफ द होल स्कूल, कि पूरे स्कूल के जो बच्चों की लिस्ट लगी थी, मेरे नाम के नीचे सिर्फ बॉटम पे 2 ही नाम थे, यानी मैं 3rd लास्ट पे था। एंड दीज 2, और ये जो दोनों नाम थे मेरे बाद वाले, आई रिग्रेट टू से sorrowfully, regret to say means to say sorrowfully, तो मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है disappeared almost immediately। immediately क्या होता है? at once, immediately, at once, फौरन ही, at once, J, through illness or some other cause। तो ये जो दोनों नाम एंड में रह गए थे, ये भी बीमारी की वजह से या किसी और वजह से ये दोनों भी स्कूल छोड़कर चले गए। तो मेरा नाम सबसे एंड में आ गया। उस लिस्ट में क्या है कि मेरा नाम अब सबसे एंड में रह गया। मेरे पास जो 2 नाम थे वो बच्चे भी स्कूल छोड़कर चले गए किसी वजह से। ठीक है जी, आपने बेटे ये पेज तकरीबन ऑलमोस्ट पढ़ लिया है। लास्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। एंड हियर कम्स द एंड ऑफ योर टुडेज लेक्चर, एंड वी विल इंशाल्लाह कंटिन्यू द सेम लेक्चर, the same lesson in the next lecture। ठीक है बेटा, तो आई वुड लाइक यू बेटा keep on revising, keep on practicing whatever you read, whatever lecture you get each day, ठीक है, so that you would be in touch with your studies, because your tests are also are being taken these days। So it is very essential to have better comprehensions of all the things which are being taught these days। तो thank you very much beta, take care and stay blessed। Allah Hafiz।